मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहि सब साहुणं। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। आचार्य सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। जय हो जय हो जय हो। दीप प्रज्वलन कर लेते हैं। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, तार की गंगा बहाते चलो, तार की गंगा बहाते चलो। गुरुदेव के चरणों में हाथ में भेंट कर रहे हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वज्रायणं ओम नमो लोहि शवशाहुणं ओम नमो लोहि शवशाहुणं यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर्दुर इहा क्षणादासी स्वर्गे गुणगण समृद्धा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्तः शिवसुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः गुरवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राण गम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशिका सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवाय देवेकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्याचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। हम सभी भगवान महावीर स्वामी के शासन में विराजित और उनकी ही दिव्य देशना हेतु यहाँ पर उपस्थित जितने भी अपने बीच महापुरुष रहे हैं, हम लोगों के ऊपर भी इनका बहुत बड़ा उपकार रहा। कोई भी तीर्थंकर भगवंत हो, ऐसे कोई तीर्थंकर भगवंत नहीं रहे जिनकी दिव्य देशना ना खिली हो। ये तीर्थंकर का नियम रहता है कि उनकी दिव्य देशना तो खिलना आवश्यक है, अनिवार्य है। अन्य केवली की दिव्य देशना खिले या ना खिले अनिवार्य नहीं है।
कम से कम तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना 7-8 वर्ष तो निश्चित है ही, कोई भी तीर्थंकर हो फिर। और उनकी वाणी ही जल कल्याणी होती है। हमारे बीच ये उपकार देखा जाए तो तीर्थंकर भगवंतों का ही है। कुछ और भी हैं जिनका भी हमारे जीवन में उपकार रहा। जैसे कि एक दोहा याद आता है, परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सताम विभूतिः। इनका भी हमारे ऊपर उपकार है। परोपकाराय फलंती वृक्षा, वृक्ष हमेशा परोपकार के लिए धरती पर आता है। वृक्ष खुद फल लगाता है लेकिन खाता नहीं है। स्वयं सर्दी गर्मी सहन करेगा, किसके लिए? वृक्ष फल देता है, किसके लिए देता है? दूसरों के लिए देता है। छाया देता है, किसके लिए देता है? दूसरों के लिए देता है। वृक्ष के अंदर बहुत सारे गुण हैं। जितने भी तीर्थंकर भगवंत अपने बीच रहे, जिन्होंने भी दीक्षा ली, किसके नीचे बैठे? जितने भी तीर्थंकर के इतिहास उठाए मैंने, तीर्थंकर भगवंतों ने जो जैनेश्वरी दीक्षा ली, भगवती दीक्षा को स्वीकार किया, वो ही वृक्ष के नीचे जाके बैठे। और केवल ज्ञान प्राप्त किया, तब भी किसके नीचे बैठे? और जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे, उस वृक्ष का नाम क्या हो जाता था? अशोक वृक्ष। वृक्ष कोई भी हो, लेकिन तीर्थंकर भगवान जिस वृक्ष के नीचे बैठ गए, वो वृक्ष अशोक वृक्ष के नाम से स्वतः ही उसका नामांकन हो जाया करता था। और वृक्ष के अंदर देखा जाए, जैसे तीर्थंकर भगवान का जो गुण है, मुझे लगता है वो गुण वृक्ष के अंदर भी रहा। उन्होंने देखा होगा कि मेरे समान कौन धैर्यशाली है, कौन गंभीर है और कौन सहनशील है, क्योंकि ये गुण तीर्थंकर के अंदर आपको मिल जाएंगे। धैर्यता की पराकाष्ठा देखनी है, गंभीरता की पराकाष्ठा देखनी है और सहनशीलता की पराकाष्ठा देखनी है, तो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर नजर डाल लो। सारे गुण हैं और यही गुण उस वृक्ष के अंदर भी है। वृक्ष गंभीर होता है। आंधी तूफान कितने भी आ जाएं, कितने भी आंधी तूफान चल जाएं, लेकिन फिर भी वृक्ष उखड़ता नहीं है। और हम लोग छोटी मोटी बात है कोई कह दे तो अब अभी उखड़ जाएंगे। हमारे अंदर गंभीर का मतलब क्या है? गंभीर का मतलब ये नहीं है कि मुंह लटका के बैठ गए। गंभीर का मतलब है मर्यादा में रहना, अपनी मर्यादा में रहना। लोग गंभीर का क्या सोचते हैं? मुंह लटका लिया, किसी से बात नहीं करनी है, किसी से बोलना ये बहुत गंभीर है। ये गंभीर नहीं है, ये उदास है। अभी इसे कोई वस्तु चीज नहीं मिली है, इसलिए मुंह लटका लिया है। गंभीर की परिभाषा देखनी है तो गंभीर वो है, वो व्यक्ति मर्यादा में रहेगा। कोई कुछ भी कह देगा, सुन लेगा। ऐसे वृक्ष है, आंधी तूफानों को सहन कर लेगा। कितना भी आंधी तूफान आ जाए, खड़ा रहेगा, झुक जाएगा, लेकिन उखड़ेगा नहीं। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान के अंदर जो गुण रहता है, सहनशील,
सर्दी और गर्मी दोनों को सहन करता है। सर्दी भी आ जाए और कितनी गर्मी पड़ जाए, मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। यही गुण तीर्थंकर के अंदर भी है और वृक्ष के अंदर भी है। और कितना धैर्यवान है, धैर्यता कितनी है। लोग उस पर कुल्हाड़ियां चलाते हैं, किस पर? वृक्ष पर पत्थर फेंकते हैं। पूछा वृक्ष से, तू रो क्यों रहा है? तो वृक्ष ने कहा, मुझे लोहा काटता इसलिए नहीं रो रहा हूं मैं, जो उसमें मेरे वंश का उसमें अंश लगा है, यदि वो हटा दिया जाए तो लोहे में ताकत नहीं मुझे काट दे, क्योंकि अपने को गिराने के लिए अपने का ही हाथ रहता है। अपने को गिराने के लिए किसी अपनों का ही हाथ रहता है। उठाइए इतिहास, जितने की इतिहास उठा के देखा जाए, श्री कृष्ण को दुनिया से विदा करने वाला कौन था? किसने राग रचा था पूरा? रामचंद्र जी को वनवास किसने भेजा है? घर का भेदी। अपने को गिराने के लिए अपनों का ही हाथ रहता है। लकड़ी को काटने का यह किस्सा ना होता यदि उसमें मेरे हिस्से का वो वंश न लगा होता। जो लोहे के साथ जो हिम्मत दे रहा है ना, उसी पेड़ का ही अंश है, जो मेरी डाल से टूट के चला गया है अभी, और मुझे ही आज काट रहा है। तो इसलिए कितना सहनशील होता है, कितना धैर्यवान होता है। जब एक व्यक्ति बालक आम के पेड़ पर आम लगे थे, तो बच्चे ने पत्थर लिया और कहाँ मारा? पेड़ पर मार दिया। और जैसे ही पेड़ पर मारा तो पेड़ ने तो क्या दे दिया? आम दे दिया। आम देने के कारण, और वहीं नीचे एक संत महात्मा बैठे थे, वो पत्थर संत के सर पे लगा। जैसे ही सर पे लगा तो संत महात्मा के आंखों में भी आंसू आ गए। बालक गया, बालक ने कहा, ये पत्थर की आवाज अजीब सी कैसी आई? क्योंकि जो पत्थर जमीन पे गिरता है उसकी आवाज अलग आती है, और किसी के कहीं लगता है तो उसकी आवाज अलग आती है। तो बच्चा पीछे गया, देखा कि उस वृक्ष के नीचे एक संत महात्मा ही विराजमान थे। तो बालक उनके चरणों में जाके बैठ गया कि महात्मन, मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं, आप मुझे क्षमा कीजिए। तो संत महात्मा बोले, बेटा, मेरे आंखों में इसलिए आंसू नहीं है कि मेरे पत्थर लगा है, मुझे पश्चाताप तो इसका हो रहा है कि तूने पेड़ को तो पत्थर मारा, उसने तुझे फल दे दिया, और मैं अपने आप को इतना कोस रहा हूं कि मुझे पत्थर मिला, मैं आपको कुछ ना दे सका, मैं आपको कुछ ना दे सका। पेड़ को पत्थर लगा, उसने फल दे दिया, और मुझे पत्थर लगा, मैं आपको कुछ नहीं दे सका, इसलिए मैं आपको क्षमा देता हूं। यह है उत्तम क्षमा। हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि पेड़ जब तक उसमें सामर्थ्य रहती है तब तक आपको छाया भी देता है और समय समय पर फल देता है। क्या देता है? फल देता है। पेड़ का अंतिम लक्ष्य क्या है? यदि पेड़ फल ना दे तो व्यक्ति पेड़ की तरफ ना देख सकेगा। कोई देखेगा क्या? पेड़ समय पर फल ना दे तो कोई पेड़ लगाएगा भी नहीं। और पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। हमारा जो पर्यावरण है ये वृक्ष ही संभाल के रखते हैं।
पर्यावरण जहाँ ज्यादा होता है वहाँ बरसात भी अच्छे से होती है। तो पानी का भी और ऑक्सीजन कौन देता है? वृक्ष। धरती माँ ने वृक्ष से कहा, हे वृक्ष, अब मैं तुझे रस देना बंद करती हूँ, अब तू फल देना बंद कर दे। अब बहुत दे लिए तूने फल, जो भी आता है डंडा मारता है, ये करता है, तू कितना सहन करता है, अब तू फल देना बंद कर दे। तो उसने कहा, माँ आप विशाल हो, आप बड़ी हो, आप महान हो, और आप मेरी माँ हो, और आप स्वतंत्र हो। मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आप मेरी माँ हो। क्योंकि धरती माँ ही गर्भ को धारण करती है, तब कहीं जाके वृक्षों की उत्पत्ति हो पाती है। तो आप मेरी माँ हो, आप कुछ भी कर सकती, आप स्वतंत्र हो। लेकिन मैं फल देना बंद कर दूं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। भले ही आप मुझे पानी देना बंद कर दें, लेकिन फिर भी मैं कोई ना कोई देती ही रहूंगी। सूख गया पेड़, सूखने के कारण फिर भी वृक्ष ने इंसानों की रोटियां बनाने के लिए लकड़ियां देना भी चालू कर दिया। लकड़ियां देता रहा। फिर उसने कहा, तू इतना सूखने के बावजूद भी हमेशा तेरे अंदर परोपकारी बना रहा। और वृक्ष सूखने के बावजूद भी लकड़ियां देता ही रहा। फिर धरती मां को करुणा आ गई, क्योंकि मां की करुणा लगी होती है पुत्रों के प्रति। भले पुत्रों को उस समय कुछ भी डांट फटकार दे, हम ये नहीं देंगे आपको, जाओ निकल जाओ यहाँ से, वो कर दो, लेकिन माँ की ममता तो माँ की ममता ही होती है। इसलिए तो कहते हैं माँ के दूध का कर्ज अभी तक किसी नहीं चुका पाया। एक व्यक्ति था, बोला मैं आपके दूध का कर्ज चुकाऊंगा। तो माँ ने कहा, बेटा रहने दो, अच्छे लोग चले गए, वो अपनी माँ के दूध का कर्ज नहीं चुका पाए, आप किस खेत की मूली हो, आप तो एक मामूली हो। बोले नहीं, मैं आपके माँ के दूध का कर्ज चुकाऊंगा। अब लोगों की कहावत है कि कोई नहीं चुका पाया, मैं चुकाऊंगा। तो ठीक है, माँ ने कहा। तो उसने कहा माँ ने कि बेटा रात्रि में माँ के पास लेट जाना। तो माँ के पास लेट गया। माँ ने कहा, बेटा प्यास लग रही है, एक गिलास क्या लेके आओ, पानी लेके आओ। बेटा गया। अब उसे माँ के दूध का कर्ज चुकाना आज्ञा तो पालनी पड़ेगी। अब वो थोड़ा पानी पिए और बिस्तर पे ही छोड़ दे। छोड़ती रही। 10 मिनट बाद फिर जगी, फिर पानी मंगाया। तो मुझे लगता है रात्रि पूरी इसी में व्यतीत हो गई। अब वो माँ पे झल्ला पड़ा कि माँ क्या हुआ, पानी एक बार अच्छे से पी लो, बार बार इतना परेशान क्यों करते हो। तब माँ ने कहा, बेटा दूध का कर्ज है। आपको मात्र 10-5 बार मैंने आपको जगाया है, पानी गीला हो रहा है बिस्तर, और आपको जब इतना हो रहा है, जब आप धरती पे आए थे तो क्या क्या नहीं किया आपने। मैं गीले में सोती रही और आपको सूखे में सुलाती रही। और ये तो एक रात है, मैंने तो ना जाने कैसी रातें बिताई हैं इतनी, और आप एक ही रात में इतना घबरा गए। इसलिए माँ के दूध का कर्ज अभी तक को नहीं दिया है। तो इसलिए धरती माँ को करुणा आ गई वृक्ष के ऊपर, उसने अपना रस देना फिर चालू कर दिया। तो उसने कहा, माँ यदि आप मुझे रस ना देती, जल ना देती, फिर मैं सूख कर पतझड़ हो जाती, और पतझड़ होने के कारण मैं फिर भी लोगों की रोटियां बनाने में काम आती। और देखा जाए
लकड़ी का संबंध कब से है? जब से जन्म होता है, जब तक अंत नहीं आ जाता तब तक लकड़ी अपना उपकार दिया करती है, हमेशा उपकार है। और कहते भी हैं जीते लकड़ी मरते लकड़ी, खेल तमाशा लकड़ी का। जन्म से ही है, जब से पैदा हुए हैं तब से लकड़ी का इशारा लिया है। बड़े हुए, खेले कूदे, लकड़ी ने अपना उपकार नहीं छोड़ा। तो परोपकाराय फलंति वृक्षा, और जो वृक्ष अपने फलों को छुपा लेते हैं वो वृक्ष जल से उखाड़े जाते हैं, और जो वृक्ष अपने फल को स्वतंत्र छोड़ देते हैं वो जिंदगी भर खड़े रहते हैं। कुछ होते ना सज्जन लोग, अपना धन स्वयं लौटा देते, ले जाओ जिसको धन चाहिए, और लेकिन कुछ होते छुपा के रख लेते हैं। कुछ सज्जन लोग होते हैं क्या रख लेते, छुपा के रख लेते हैं, और कुछ सज्जन होते हैं सहज लौटा देते, जीते जाते सबको बांट देते हैं। और कुछ लोग छुपा के रखते, जो छुपा के रखते हैं ना वो जड़ से उखाड़े जाते। फिर जो वृक्ष अपने फलों को छुपा के रखते नहीं रखते, जैसे कि अदरक है, मूली है, गाजर है, शकरकंद है, मूंगफली है, ये क्या है, अपने फल को कहाँ रख लेती हैं, छुपा लेती है। और फिर ये कैसे उखड़ते हैं जी, जड़ से उखाड़े जाते हैं। उपकार तो किया है लेकिन इनको जड़ से उखाड़ा गया। इसलिए हमें भी अपना इस वृक्ष से हमें भी शिक्षाएं ले लेना चाहिए। सज्जन लोग इन्हीं के समान रहते हैं, वो फलों को खोल देते हैं। और आता दूसरा, परोपकाराय वहंती नद्या, नदी भी परोपकार के लिए बहती है। इसका उद्गम स्थान देखा जाए, ये बंगाल की खाड़ी में जिसका अंत होता है, आंध्र प्रदेश की बंगाल खाड़ी में जाके वहां पर उसका अंत होता है। लेकिन बहती हुई कितने दूर तक जाती है, और जाते जाते वो इतनी बहती है, उद्गम स्थान कृष्णा नदी का कहां से है, मां मंगलेश्वर से हुआ है। और आंध्र प्रदेश की बंगाल खाड़ी में जाके अपना पूरा समर्पण दे देती है। सीधी भी जा सकती थी, ये इतना फेर क्यों घुमाया इसने, क्यों? क्योंकि यदि मैं सीधी चली जाती, यदि मैं ज्यादा नहीं घूमती, तो बहुत सारे रास्ते में किसी के खेतों को हरा भरा किया, किसी ने अपनी प्यास भी बुझाई। और नदी देखी जाए परोपकार के लिए ही है, वो कभी पानी अपने लिए पीती, वो दूसरों के लिए। कोई उससे अपनी प्यास बुझाता है, कई जीव अपनी प्यास बुझाते हैं, और कई लोग अपने खेत भी हरे भरे कर लेते हैं। और बिजली बनाने में भी नदी का ही साथ है, बांधों को बांधा जाता है। तो नदी तो हमेशा परोपकार के लिए बहती है, लेकिन कुछ लोग अपनी प्यास बुझाते हैं और कुछ लोग उसमें अपना मल क्षेपण कर देते हैं। और कुछ लोग नदी में जाने क्या क्या डाल जाते हैं, क्या क्या डाल देते हैं। लोग कहते हैं ये नदी में सरा दो, अपने यहां नदी में सराने का आज तक प्रमाण नहीं मिला। बोले जिनवाणी जीर्ण शीर्ण हो गई, नदी में बहा दो। क्यों? नदी इसलिए आई है क्या? नदी तो उपकार है, नदी का तो उपकार है, उससे अपनी प्यास बुझाइए। और लोग नदी में ही डाल देते जाके, क्या क्या पटकते नदी में जाके। लोग कहते हवन किया है, राख नदी में डाल दो। क्यों डाल दो नदी में? महाराज जी का अग्नि संस्कार हुआ कि नहीं वो धरती पर, अब उसकी राख कहां फेंकोगे तुम? जमीन में ही गाड़ो, नदी को बर्बाद मत करो, मां जमीन को ही दो, धरती को ही संभालो। महाराज जियों की जब समाधि होती है, उनकी राख आती मटकी में रखी जाती है। और मटकी कहां रखा जाता है? नदी में कि जमीन में गाड़ा जाता है? जमीन में गाड़ा जाता है। इसलिए नदी को कभी अपावन मत कीजिए, उसको प्रदूषण मत फैलाइए वहां पर, क्योंकि कई जीव अपनी प्यास बुझाते हैं।
नदी पवित्र मानी गई है। नदियों के पानियों से भगवान का अभिषेक होता है। ये सारा समुद्र का पानी कहां जाता है? तो इसलिए कई कई देशों में नदियों के जल से अभिषेक किया जाता है। नदी पवित्र है, इसकी पवित्रता को कायम करना हमारा धर्म है। एक एक बूंद के लिए तरसोगे फिर। नदी को, पानी को, ये रत्न है हमारा। जल को धरती का रत्न कह दिया है। कौन कौन से रत्न है? अन्न, जल और सुभाषित, अच्छी वाणी और जल और अन्न, ये तो यहाँ पर ये रत्न माने हैं। और रत्नों का हमारा फर्ज है उनका सम्मान करना। इसलिए स्नान करते समय जल का स्नान करना है तो पहले चरणों में न डाला जाए, सर से अभिषेक किया जाता है। इसलिए जल हमेशा सर से डालना चाहिए स्नान करते समय। और पैर में डालते हो सबसे पहले, ये बहुत बड़ा अपराध है। स्नान करना है तो पहले चरणों में न डालो जल को, क्योंकि जल को देवता कहा है। जल का स्नान करना है तो सर से डालिए, नीचे आ जाए, हमारा नीचे डालने का भाव नहीं है। अब क्या करें? अन्न को कभी अपन मुंह से लेते हैं, कभी पैर से नहीं डाल उसे खूरते। अब उसकी आ जाए तो मैं कह नहीं सकता। इसलिए स्नान करते समय जो सज्जन लोग रहते थे तो सबसे पहले सर पे डालते थे। और जल पैर पे डालते हो तो बहुत सारे दोषों से आप इसे धो सकते हो। धन हानि होगी भी, लेकिन स्वास्थ्य लाभ भी बिगड़ सकता है आपका। इसलिए स्नान करना है, जल को कभी पैर पे नहीं डालना चाहिए। स्नान बताया है सीधा, स्नान कीजिए। मंदिर आदि में एक अलग बात है, लेकिन हमें स्नान करके ही आना चाहिए सबसे पहले। तो इसलिए जल को भी हाथ में लेके ही जब हम लोग देखते हैं तो पैरों में डालते जब मंदिर जाते हैं, लेकिन स्नान करने का जब भी सावकों का प्रकरण आता है तो जल सबसे पहले स्नान। जल को हमारा पवित्र माना है। जल है तो कल है, तो इसलिए जल को फ्री बर्बाद मत करना। इसलिए नदी का भी उपकार रहा है हमारे ऊपर, ये दूसरों के लिए वही है। और इसके बाद आता है परोपकाराय फलंती वृक्ष, परोपकाराय वहंती नद्या, और परोपकाराय दुहंती गावः। गाय भी परोपकार के लिए ही है। गाय अपने बछड़े को दूध कम पिलाती है, लेकिन इंसान को मुझे लगता है गाय का भले वो तिनका खाती है, घास फूस खाती है, लेकिन देती क्या है आपको? रस देती है। और 3 रस उसमें ही है, दूध, दही और घी। 3 रस तो उसमें ही है। 6 रस में आते ना, 6 रस में, तो 3 रस तो उसमें ही छिपे हैं। किसी ने पूछा सबसे अच्छा दूध किसका है, तो कहा कि सबसे दूध देखा जाए अच्छा तो भैंस का है। फिर गाय को मां क्यों कहा गया? बोले दूध सर्वगुण संपन्न तो भैंस का ही है, लेकिन फिर गाय को मां क्यों कहा गया? गाय भी तो दूध देती है। बोले गाय के दूध को अमृत कहा है। गाय के दूध को क्या कहा है? अमृत कहा है। और ताकतवर देखनी दूध में तो भैंस के में है, और अमृत है तो गाय के दूध में है। गाय के दूध पीने वाला व्यक्ति माइंडेड होता है, इसलिए विद्यार्थियों को गाय का दूध पीना चाहिए। श्री कृष्ण ने किसका दूध पिया था? भैंस का। भैंस का दूध पीने वाला भैंस जैसी बुद्धि रहेगी। भैंस का दूध पियोगे तो भैंस जैसी बुद्धि रहेगी, और गाय का दूध पियोगे अछलता रहेगी। आप देखना, गाय का बछड़ा भी जन्म लेता है और भैंस का भी आता है। कौन फुदकता है सबसे ज्यादा? कौन फुदकता है? और भैंस का बछड़ा वो सोता ही रहेगा। जब भी देखो कहां वो सो रहा है अभी,
और गाय का बछड़ा खेल रहा है। तो इसलिए विद्यार्थियों को श्री कृष्ण ने गाय पाली थी। गाय के पास आप बैठ जाइए, गाय जिस रास्ते से गुजर गई है उस रास्ते की मिट्टी से आप गुजर जाइए, आपके अंदर कई बीमारियां आपकी विलय हो जाएंगी। जिस रास्ते से गाय अपनी खुर, उनके जो खुर होते ना पैर के, उनसे आप गुजर जाइए, आपके अंदर इंसानियत के गुण बहुत जल्दी प्रकट हो जाएंगे। वात्सल गुण आपके अंदर अपने आप आ जाएगा। गाय को हमारे यहां मां की उपमा दी है। क्यों? बस देखा जाए, गाय को पालने वाले बहुत बुद्धिमान कहे जाते थे। गाय की संगति में रहता है व्यक्ति कभी आलसी नहीं हो सकता। गाय के पास उठे, गाय के पास खेले, गाय के पास रहे, कभी आलसी नहीं होगा, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति निकलेगा जी। आज देखो, लोगों ने पूछा शहर और गांव में अंतर क्या है? हमने कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। बोले क्यों? गांव में कुत्ते आवारा घूमते हैं और गाय को पालते हैं, और शहर में गाय और कुत्तों को पालते हैं। गांव के लोग बड़े ही अनपढ़ हैं, लेकिन सुबह होते ही गाय को चराने जाते हैं, और शहर के लोग पढ़े लिखे हैं। अब बताइए बुद्धि किसकी श्रेष्ठ है? बुद्धि किसकी श्रेष्ठ है? आचार्य भगवंत कहते हैं पालने का प्रमाण दो ही मिलते हैं, गाय और भैंस का। ये पालतू पशु हैं। ये कुत्ता बिल्ली पालने वाले, इनको तो आचार्य भगवंतों ने कह दिया यहाँ पर सज्जन लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ कुत्ता बिल्ली पले रहते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होगा यहाँ भोजन नहीं करेगा। यहाँ कुत्ता बिल्ली रहते हैं, क्योंकि कुत्ता बिल्ली पालतू पशु नहीं है। बोले तो शाकाहारी है। बताए कितना शाकाहारी है? वो तो क्या पपीता खाता है, ड्राई फ्रूट खाता है। अरे भूखा रहने दो और सामने बिल्ली आने दो, तब पता चलेगा उसका। बिल्ली भूखी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन चूहा देखेगा, भूखी रहना चाहिए बिल्ली को। स्वभाव परिवर्तन नहीं ला सकते, इसलिए ऐसे लोगों को पालने के लिए नहीं कहा है। जिन्हें पालने चाहिए वो तो फालतू घूम रहे हैं। मान्यवर, गाय के दूध से व्यक्ति बड़ा हुआ है। जब आप धरती पे आए थे तो खीर किसकी खाई थी मुंह में? किसकी? और लास्ट में जब दिगंबर संत की समाधि होती है तो लास्ट में क्या दिया जाता है? छाछ। जन्म से लेकर अंत तक हम जिसका दूध पीते हैं उसका दूध पी के ही बड़ा हुए हैं। माँ का दूध तो आपने एक साल पिया होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक ही पी पाते बच्चे। 8-9 महीने तो बाद माँ छोड़ देती है, तो दूसरी बोतल लगा देती मुंह में। जन्म से लेकर अंत तक हम उस दूध से ही पलते हैं, और हम उसका ही उपकार भूल जाते हैं। और उपकारी का उपकार भूलना सबसे बड़ा अपराध है। और ये हमारे उपकारी रहे हैं। और भी आचार्य भगवंतों ने कहा है, और परोपकाराय सताम विभूति, और सज्जन लोगों की विभूतियां, सज्जन लोगों का धन, सज्जन लोगों का संपदा, सज्जन लोगों की सत्ता, ये दूसरों के उपकार के लिए होती है। तो सज्जन लोग होते हैं, उनकी जितनी भी संपदा हो, सज्जन लोग में चाहे तीर्थंकर भगवान हो, इनके पास भी जुगुल संपत्ति है, लेकिन वह संपत्ति भी दूसरों के उपकार के लिए उपदेश देते हैं। वो तो उपकार कर ही रहे हैं। विष्णु कुमार मुनिराज, वो तो अपना कल्याण करके जा ही रहे थे, लेकिन उन्होंने भी साश्य मुनिराजों के ऊपर क्या किया? वो वात्सल भाव दिखाया। इसलिए रक्षा करो, लेकिन अपनी सुरक्षा पूर्वक। इसलिए हमें उपकार हमेशा करते रहना चाहिए।
लेकिन इतना भी उपकार मत कर लो कि अपना अपकार हो जाए। इतना ही उपकार नहीं करना है सज्जन लोगों को, कम से कम अपना कल्याण तो हो जाए, अपना उत्थान होना चाहिए। तीर्थंकर भगवान ने पहले अपना कल्याण सोचा, उसके बाद दूसरों का सोचा है। तो इसलिए गाय, आप ये मत समझो कि गाय दूसरों के लिए दूध देती है, गाय अपने बछड़ों के लिए देती है दूध। जब बछड़ा दूध पीता है तो माँ अपने आप दूध छोड़ देती है, और जैसे ही उसका मालिक दूध दोने के लिए आता है तो गाय समझ जाती है कि कौन दूध खींच रहा है, तो तुरंत अपने दूध को ऊपर उठा लेती है। जो कम होता है वो छोड़ देती है, जैसे ही बछड़ा पीता है फिर से छोड़ देती दूध को। ये मत समझो कि हम ही समझदार हैं, गाय तुमसे ज्यादा समझदार है। वो खींच लेती दूध को, क्योंकि पता चल जाता है कौन पकड़ रहा है मेरे थन को, और जैसे ही बछड़ा आएगा तुरंत दूध छोड़ देगी। इतनी बुद्धिमान होती है। तो ऐसे ही वृक्ष भी अपने फलों को छोड़ के जाते हैं, लेकिन बीज भी दे जाते हैं कि आगे संतति चलती रहे। फल के साथ बीज भी दे जाता है। तो इसलिए हमें भी, इसलिए मां ऋषियों ने कहा है दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। दया भाव भी हमारे अंदर होगा तो हमारे अंदर अपने आप उपकार करने का भाव हमारे अंदर स्वतः ही आ जाएगा। कहा भी गया है पर हित सरस धर्म नहीं दूजा, और पर पीड़ा सम नहीं अधर्म। पर पीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं है और पर हित के समान कोई धर्म नहीं। इसलिए हमारा जीवन पर हित के लिए भी होना चाहिए। परस्पर ग्रहो जीवनाम, एक जीव दूसरे जीव का उपकार करते रहे, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। हम अपना जीवन सफल अवश्य करें, लेकिन अपने उस कीमती समय में से भी हम अपना दूसरों के हित में भी अपना समय निकालें, तभी हमारा जीवन लेना सफल और सार्थक हो सकता है। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की